हमारी ज्यादातर मीटिंग्स में हमारा अधिकतर समय इसी बात पर चर्चा करने में जाता है कि बच्चों को गणित और भाषा सीखने में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं। लेकिन आज चलिए एक अलग सवाल से शुरुआत करते हैं। बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में कैसे सीखते हैं? पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस को अक्सर एक बहुत ही आसान विषय मान लिया जाता है, लेकिन असल में बच्चों में जिज्ञासा, चीजों को परखने की क्षमता और वैज्ञानिक सोच की शुरुआत यहीं से तो होती है। शोध और कक्षा के हमारे अनुभव बताते हैं कि बच्चे तथ्यों को तो याद रख लेते हैं, लेकिन अक्सर रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे के कारण को समझाने में उन्हें मुश्किल होती है। बच्चों की समझ तब और गहरी होती है जब वे चीजों को ध्यान से देखते हैं, पैटर्न पर सवाल करते हैं और समय के साथ अपने अलग-अलग अनुभवों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम अलग-अलग कक्षाओं के सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स को अच्छी तरह समझें। अगर हम तीसरी कक्षा की बात करें तो यहाँ बच्चे अपने आसपास की चीजों को बदलते हुए देखते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना या पानी का जमना, और फिर उसे अपने शब्दों में समझाते हैं। कक्षा 4 में बच्चे पानी और हवा के गुणों और उनके स्वभाव को समझते हैं, जिसमें वाष्पीकरण यानी भाप बनना और संघनन यानी भाप का वापस पानी बनना जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कक्षा 5 तक पहुंचते पहुंचते बच्चे जलचक्र जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अपने शब्दों में समझा पाते हैं और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। अगर कक्षा में हमारे सिखाने का नजरिया कुछ बड़े और अहम सवालों से तय हो, मसलन हम आसपास क्या महसूस कर रहे हैं, चीजें क्यों बदल रही हैं और एक विचार दूसरे से कैसे जुड़ता है, तो बच्चे टॉपिक को अलग-अलग पाठों के रूप में देखने के बजाय सालों तक सीखी गई हर बात की कड़ियां आपस में जोड़ने लगते हैं। बच्चे पानी को उसके दोनों रूपों बर्फ और तरल में परखते हैं और वे जो कुछ भी देखते या महसूस करते हैं उसे अपनी कॉपी में दर्ज करते हैं। विज्ञान के भारी भरकम शब्द बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है चीजों को खुद देखना और समझना। बच्चे धीरे धीरे चीजों के बीच एक पैटर्न समझने लगते हैं, जैसे कि गर्माहट मिलने पर बर्फ पिघलती है और अपना रूप बदल लेती है। यही शुरुआती अनुभव बच्चों को आगे की कक्षाओं में जाकर और भी गहरे और बड़े सवाल पूछने के लिए तैयार करते हैं। शिक्षक सहयोगात्मक रूप से शिक्षण की योजना बनाते हैं, जिससे अवधारणाओं का क्रमिक रूप से विकास हो सके। गतिविधियों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि बच्चे अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित कर सकें, न कि केवल अध्याय पूर्ण कर सकें। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में वाष्पीकरण का अवलोकन करते हैं और प्राप्त परिणामों की तुलना करते हैं। वे यह समझाने लगते हैं कि पानी आखिर कहाँ गायब हो जाता है और उन प्रक्रियाओं को पहचानने लगते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अपना काम कर रही होती हैं। अब बच्चे अपनी पुरानी सीख और पहले किए गए अवलोकनों को सीधा जल चक्र यानी वाटर साइकिल से जोड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे वाष्पीकरण तथा संघनन को वर्षा, जल संचयन और दैनिक जल के उपयोग के साथ जोड़कर देखते हैं। अब तक सीखी गई बातें उनकी अपनी जिंदगी के आम अनुभवों को एक नया अर्थ देने लगती हैं, चाहे वह धूप में कपड़ों का सूखना हो, पानी का उबलना हो या फिर बारिश का होना। विज्ञान तब सही मायने में सार्थक हो जाता है जब बच्चे कक्षा में सीखी गई बातों और दैनिक जीवन के बीच संबंध देख पाते हैं। जब सीखने की प्रक्रिया चीजों को देखने परखने से शुरू होकर उन्हें समझाने और आपस में जोड़ने तक पहुंचती है, तो बच्चों में दक्षताएं अपने आप विकसित होने लगती हैं। इस तरह पर्यावरण बच्चों के लिए दुनिया को सिर्फ याद रखने का नहीं, बल्कि उसे असल में समझने का एक जरिया बन जाता है।